पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्यूयू जो होता है उसने लिंग फैंग को एक ऑफर दिया था कि उसे कैसे भी करके अगर मौका मिले कंपटीशन के दौरान युआन के साथ फाइट करने का तो उसे इस तरह से मारना है कि वहां पर युआन की हालत खराब हो जाए, जिस पर लिंग फैंग मान गया होता है। उसके बाद सबसे पहली जो फाइट होती है वो युआन की होने वाली होती है, जिसके सामने एक डिसाइपल आ चुका था। सभी लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर तो युआन के पास कोई भी पावर नहीं है, वो यहाँ पर डिसाइपल को कैसे ही हरा पाएगा। लेकिन तब भी वहाँ पर युआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस डिसेबल को वहां पर हरा दिया था, जिसे देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जो होते हैं वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को जीतने वाला प्रिंस युआन है, उसने यहाँ पर इस राउंड को जीत लिया है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर प्रिंस युआन ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने यहाँ खड़े सारे के सारे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है, जिन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर युआन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखो बड़ी ही आसानी के साथ उस डिसेबल को यहाँ पर हरा दिया है। इसलिए सभी वहाँ पर युआन को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, प्रिंस हमें माफ कर देना कि हमने आपको गलत समझा, साथ ही आपको कांग्रेचुलेशन भी नेक्स्ट राउंड में प्रमोट होने के लिए। तब यूवी जो होती है वहाँ पर युआन से कह रही होती है, अच्छा तो तुमने यहाँ पर अपनी काफी सारी पावर को छुपा कर रखा था और मुझे बता नहीं रहे थे, तभी तो तुमने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ उस डिसेबल को धूल चटा दी। जिस पर युआन कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे आखिर अपनी पावर क्यों ही छुपाऊंगा, वो तो मुझे ठीक तरह से टाइम नहीं मिला तुम्हें बताने का, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाया। दूसरी तरफ हम क्यूयू, लिंग फैंग और उस लड़की को देखते हैं, वो तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं कि यहाँ पर तो इस युवान ने हमें बेवकूफ बना दिया, हमें लग रहा था कि नल्ला आदमी निकलेगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसने हमारा मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे? सारे लोग जानते थे कि यहाँ पर प्रिंस युआन के पास कुछ भी पावर नहीं है, तो अचानक से इसके साथ ऐसा रातों रात क्या हो गया जो इसके पास इतनी पावर आते जा रही है? इसके पीछे जरूर हमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो लग रही है। लगता है हमें यहाँ पर अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर युआन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन अब टाइम नहीं है इसे अंडर एस्टिमेट करने का। हमें भी यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी के साथ ही युआन के साथ फाइट करनी होगी, वरना अगर हमने इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया तो ये आसानी के साथ हमें भी हरा कर यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर सकता है। लेकिन लिंग फैंग को तो यहाँ पर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ पर कह रहा होता है, मैं तो यहाँ पर बस ये दुआ कर रहा हूँ कि जब युआन की फाइट मेरे साथ हो उससे पहले ही कोई यहाँ पर युआन को मार ना डाले, क्योंकि मैं अपने खुद हाथों से ही युआन की जान लेना चाहता हूँ। लेकिन तब लिंग फैंग को वहाँ पर प्रिंस युआन देख लेता है, जिस वजह से उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर ये क्यूयू से मिला हुआ है। ये लोग यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन लोग का प्लान होगा कि यहाँ पर जितने मेरे कॉम्पिटिटर होने वाले हैं वो लोग मेरे ऊपर खतरनाक अटैक करे ताकि यहाँ पर मेरी जान चली जाए। तो वहीं यूवी जो होती है वहाँ पर अब भी युआन से पूछ रही होती है, अब तो मुझे बता दो कि तुमने यहाँ पर अपने कितने मेरिडियन को अनलॉक किया, क्या आटो के आटो मेरिडियन अनलॉक हो चुके हैं? तब युआन जो होता है उससे बस इतना कह देता है कि मैंने यहाँ पर अभी अपने से 2 ही मेरिडियन को अनलॉक किया है। वो यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसने तो अपने पूरे 8 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, इसलिए वो वहाँ पर अपनी उतनी ज्यादा पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वरना लाखों लोगों को जो यहाँ पर खड़े हुए हैं उन्हें शक भी हो सकता है। ये सुनकर यूवी वहाँ पर युआन से कहती है, अब तो मुझे पूरी उम्मीद हो चुकी है तुम टॉप 10 के अंदर जरूर अपना नाम लिखवाओगे, तुमने यहाँ पर साबित कर दिया कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतर सकते हो। जिसके बाद एल्डर वहाँ पर अगली फाइट यूवी की ही अनाउंस करते हैं। उसकी फाइट किसी जाओ फैंग नाम के आदमी से होने वाली थी। ये फाइट तो शुरू होने से पहले ही वहाँ पर यूवी जो होती है बस चुटकियां बजाते ही जाओ फैंग को वहाँ पर हरा देती है, जिस वजह से यूवी यहाँ पर जीत चुकी थी। जिसके बाद अब देखते ही देखते अलग अलग डिसेबल की वहाँ पर फाइट हो रही होती है। कोई भी डिसेबल यहाँ पर जीत रहा होता है और जो कमजोर था वो वहाँ पर हार रहा था। ऐसे ही यहाँ पर करते हुए एक के बाद एक कई सारे डिसेबल आ रहे होते हैं। उनमें से एक डिसेबल तो काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा था। जो भी डिसेबल यहाँ पर फाइट कर रहा था उनके जो दोस्त या साथी होते हैं वो सभी वहाँ पर उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं कि हमारे दोस्त यहाँ पर जीत जाएंगे। तब एक फाइट वहाँ पर लिंग फैंग की होती है, जिसके सामने उसका अपोनेंट खड़ा होता है। उसने वहाँ पर अपनी काफी सारी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा लिंग फैंग के पास ही आ जाता है। लेकिन लिंग फैंग तो उससे जरा सा भी नहीं डरा था। वो वहाँ पर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है कि देखो मेरा कॉम्पिटिटर कितना ज्यादा नल्ला किस्म का आदमी है, ये यहाँ पर आखिर मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। जिसके बाद उसने बस एक ही हाथ को घुमाते हुए अपने कॉम्पिटिटर के हाथ पैर तोड़ दिए थे, उसी के साथ उसे उठाकर दूर फेंक दिया होता है। जिस वजह से लिंग फैंग तो यहाँ पर बस 2 ही अटैक के अंदर इस राउंड को जीत चुका था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रहते कि यहाँ पर लिंग फैंग भी सच में कमाल का बंदा है। नए आए हुए जितने भी डिसेबल इस सेट में हैं उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल ये लिंग फैंग ही है। इसे हराना बाकी किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर जो टॉप 10 की लिस्ट होने वाली है उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे तो लिंग फैंग का नाम जरूर आएगा। जिस तरह से ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है फर्स्ट या सेकंड प्लेस तो इसकी पक्की है। दूसरी तरफ लिंग फैंग का जो कॉम्पिटिटर था वो दोबारा से वहाँ पर खड़ा हो रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक की अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन ये देखकर तो लिंग फैंग का वहाँ पर दिमाग ही बौखला जाता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इस बार वो काफी खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर ले। जिस अटैक को वो एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत के साथ सीधा उस डिसेबल की तरफ ही बढ़ जाता है और उसके ऊपर खतरनाक अटैक
करते हुए उसकी वहाँ पर इतनी ज्यादा हालत खराब कर देता है कि शायद अब कभी भी जिंदगी में खड़ा तक नहीं हो पाएगा। वो डिसाइपल वहाँ पर सभी से भीख मांग रहा होता है कि कोई यहाँ पर आकर मुझे बचा लो, लेकिन अभी तक के वहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि जब तक यहाँ पर वो हार नहीं मानेगा तब तक यहाँ पर एल्डर भी उसे बचाने के लिए नहीं आएंगे। जो देखकर युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर जाकर इस लिंग फैंग को सबक सिखा सकूं, लेकिन उसके जाने से पहले एल्डर वहाँ पर उसे रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ, तुम यहाँ पर दूसरे की फाइट में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ होगा, इसकी तुम्हें सजा भी हो सकती है। जिसके बाद लिंग फैंग ने वहाँ पर उस डिसेबल को उठाकर दूर फेंक दिया होता है। इसलिए युआन वहाँ पर जाकर उसे संभालता है और देखता है कि यहाँ पर कहीं डिसेबल मर तो नहीं गया। लेकिन वहाँ पर लिंग फैंग की पावर को देखकर युआन ये समझ गया होता है कि इसने यहाँ पर अभी अपने 4 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, तभी इसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है और ये उतनी पावर लेकर यहाँ पर उछल रहा है। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर ये अनाउंस करते हैं कि इस राउंड को टोटल 40 डिसाइपल ने पूरा कर लिया है और 40 डिसाइपल यहाँ से नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट हो चुके हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर इस कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड को शुरू कर रहा हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी सबसे पहली फाइट वहाँ पर लिंग फैंग की हो जाती है। उसने अपने सामने वाले डिसाइपल को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। जिसके बाद बारी वहाँ पर यूवी की आती है। वो भी अपने सामने वाले डिसाइपल को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है। उसकी रफ्तार तो बिल्कुल बिजली की जितनी थी। उसका जो सामने वाला डिसाइपल होता है उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से आकर यूवी उसके ऊपर अटैक कर रही है और बिजली की रफ्तार से भागते हुए यूवी ने वहाँ पर उसकी काफी ज्यादा हालत को खराब कर दिया था, जिस वजह से तो डिसाइपल वहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, जिस वजह से यूवी यहाँ पर ये राउंड को जीत जाती है। अगर हम क्यूयू को देखते हैं जिसके सामने शिवयान का एक डिसाइपल आता है, क्यूयू उससे कह रहा होता है, देखो अगला राउंड जो होने वाला है वो तुम्हारा और प्रिंस युआन के बीच में होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कह देता हूँ कि तुम्हें कैसे भी करके युआन को हराना है। तुम उसके सामने नहीं हार सकते, तुम्हें जिस भी पावर का इस्तेमाल करना होगा उस पावर का इस्तेमाल करना। अगर तुमने यहाँ पर युआन को हरा दिया तो मैं भी तुम्हें अच्छे सरप्राइज दूंगा। जिस पर वो डिसाइपल वहाँ पर मान जाता है। जिसके बाद अब बैटल एरिना के अंदर प्रिंस युआन और शिवयू जो होता है दोनों आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये राउंड उन दोनों का ही होने वाला है। जैसे ये राउंड शुरू होता है शिवयू ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ उसके अंदर 3 मेरिडियन की पावर होती है। वो उस पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा युआन के पास ही आ जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके, लेकिन युआन तो वहाँ से हिलता भी नहीं। और जैसे शिवयू उसके पास आता है उससे पहले उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे एक्टिवेट करते हुए बिजली की रफ्तार के साथ इधर उधर भागना शुरू कर देता है और मौका देखते साथ ही शिवयू के ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है, जिस वजह से तो शिवयू की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि युआन कहाँ से आकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहा है। युआन ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर उसका एक स्पेशल हैंड बन के आ गया होता है। वो हैंड सीधा शिवयू के पास ही पहुंच चुका था। ये हैंड अटैक सीधा अगर शिवयू को लग जाता तो शायद यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर युआन जो है इतना ज्यादा निर्दय नहीं है। ये अटैक लगने से पहले वो वहाँ पर अपने हाथ को रोक लेता है, जिस वजह से शिवयू वहाँ पर बच जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर उसकी आंखें फटकर बाहर फेंका जाती है, क्योंकि पूरे बैटल एरिना के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ चुका था। उसी के हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर युआन उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने वाला था। और ये ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि वो 2 बैटल एरिना के अंदर भी ना समा सके। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती कि उन्होंने अपनी आंखों से ये क्या देख लिया। आखिर कोई इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को कैसे अपने कंट्रोल में करके रख सकता है। ये ड्रैगन तो युआन के पास ही था, जिसने खुद अपनी बॉडी के अंदर से इस ड्रैगन को बाहर निकाला है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे कि युआन के पास ड्रैगन स्पिरिट आ गई। जिसके बाद युआन वहाँ पर अपने ड्रैगन स्पिरिट को वापस से अंदर डालते हुए शिवयू से कह रहा होता है, बताओ मुझे कि यहाँ पर तुम अपनी हार मानते हो या फिर दोबारा फाइट करना चाहते हो। देखो इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार वापस से फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस टाइम जिंदा नहीं छोड़ सकूंगा। तो तुम्हारी जान का फैसला तुम्हारे हाथों में कि तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर तो शिव की फटकर 4 हो चुकी थी। वो वहाँ पर खुद की हार मान लेता है कि जान बची तो लाखों पाए, मैं वहाँ पर दोबारा से पावर को बढ़ाकर युआन के साथ फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पर अपनी जान बचानी ही होगी। सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान और खुश होते कि यहाँ पर प्रिंस युआन तो जीत गया, उन्होंने तो यहाँ पर कारनामा करके दिखा दिया। किसी को यकीन नहीं था कि आज यहाँ पर इस बैटल एरिना के अंदर ऐसा भी कुछ होने वाला है जो यहाँ पर प्रिंस युआन ने करके दिखा दिया। सभी लोग खुशी से वहाँ पर नाचने गाने शुरू कर देते हैं, लेकिन क्यूयू का तो अंदर ही अंदर खून खौल रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। मैंने सोचा था कि सारे लोग यहाँ पर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो इस युआन की तारीफ हो रही है। उसकी एक एक तारीफ मेरे कानों में इतनी ज्यादा चुभ रही है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो युआन को देखकर उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है कि बस बेटा बहुत हो गया, तुम्हारा नंबर आने वाला है, मेरे हाथों से तो तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन युआन भी बड़ी एटीट्यूड के साथ उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, अबे जा, तेरे से को तुम्हें भाव भी नहीं डालता। और इतना कहने के बाद वो बड़ी एटीट्यूड के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद एल्डर वहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ 20 डिसाइपल ही बच चुके हैं जो कि 3rd राउंड के लिए प्रमोट हुए हैं, और इस राउंड में जो भी जीतते जाएगा उसका नाम टॉप 10 के अंदर आते जाएगा, क्योंकि 20 ही लोग बचे हैं। उनमें से एक हारने वाला बाहर जाएगा और जीतने वाला टॉप 10 के अंदर शामिल हो जाएगा। और अगले राउंड में जो फाइट होगी उसमें प्रिंस युआन की फाइट लिंग फैंग के साथ होने वाली है। और एल्डर भी
यहाँ पर किसी और के साथ नहीं बल्कि लिंग फेंग के साथ ही मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिंग फेंग की फाइट युआन के साथ करा दी थी इस उम्मीद में कि यहाँ पर लिंग फेंग युआन को हरा देगा। लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो हमें थोड़ी देर में मालूम ही पड़ने वाला है। लेकिन ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रहते कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी लास्ट राउंड जो खत्म हुआ था उसकी लास्ट फाइट तो युआन की ही थी ना, तो उन्हें फाइट करने के बाद 10 मिनट का तो आराम भी नहीं मिला। उसके बाद उनकी दोबारा से फाइट लगा दी गई। लिंग फेंग तो काफी टाइम से वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने अपना काफी सारा स्टेमिना रिस्टोर कर लिया होगा। आखिर यहाँ पर दोबारा से लिंग फेंग की फाइट युआन के साथ इतनी जल्दी कैसे लग सकती है, ये तो एक हिसाब से चीटिंग हुई। तो वहीं वहाँ पर अकेडमी एक ही जो लॉर्ड होते हैं वहाँ पर अपने साथी से कह रहे होते हैं कि बस यहाँ पर ये कंपटीशन खत्म हो जाए, उसके बाद ही जो मास्टर है इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सही फैसला नहीं ले रहे, ये किसी एक ही पार्टी का साथ ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन तब दूसरी अकेडमी का जो लॉर्ड वहाँ पर बैठा होता है वो उससे कह रहा होता है इतनी ज्यादा आपको परेशान होने की क्या ही जरूरत है, यहाँ पर उसने थोड़ी ना कुछ गलती की है, इतनी छोटी सी गलती की सजा आप इसे इतनी ज्यादा क्यों दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अकेडमी लॉर्ड तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके बाद अब ब्लड अरेना के अंदर वहाँ पर लिंग फेंग आ जाता है और उसी के सामने युआन भी खड़ा था। सारे लोग अब ये कह रहे होते हैं कि अब नहीं लगता कि यहाँ पर प्रिंस युआन जीत पाएंगे, लिंग फेंग यहाँ पर उन्हें हरा देगा। जो भी वहाँ पर आकर कह रही होती है ये कंपटीशन नहीं हो सकता, यहाँ पर चीटिंग हो रही है, कम से कम थोड़ी देर का प्रिंस युआन को आराम तो देना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो एल्डर कहते हैं बस बहुत हो गया, अगर तुमने यहाँ पर एक और वर्ड कहा तो मैं यहाँ पर प्रिंस युआन को वैसे ही हरा दूंगा बिना फाइट किए, इसलिए भलाई इसी में है कि अपने कदम पीछे कर लो और चुपचाप वहाँ पर जाकर खड़ी रहो। इसलिए युआन भी वहाँ पर यूवी को शांत करवा देता है, उससे कहता है मुझ पे भरोसा रखो ना, मैं यहाँ पर नहीं हारूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद लिंग फेंग वहाँ पर युआन से कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि जब से मैं इस सेक्ट में आया हूँ भले से यहाँ पर मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है, लेकिन तब भी यहाँ पर लोग तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। इसलिए नहीं कि तुम प्रिंस हो, लेकिन तब भी न जाने तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है कि लोग तुम्हारे बारे में ही खाली चर्चे करते रहते हैं, जो चीज मेरे कानों में बहुत ज्यादा चुभती थी। इसलिए मैं यहाँ पर सारे लोगों को शांत करवाने के लिए ही तुमसे फाइट करना चाहता था, और आज देखो मुझे इस चीज का मौका मिल गया। ये सुनकर युआन हंसते हुए उससे कह रहा होता है अरे दोस्त तुम यहाँ पर कैसे कैसे सपने देखते हो, देखो सपने देखने पे किसी का जोर तो नहीं होता, लेकिन सपने ऐसे देखने चाहिए जो औकात में हो ना। जो सुनकर तो लिंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा युआन की तरफ ही बढ़ जाता है। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों की फाइट बिल्कुल टक्कर की हो रही थी, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को नहीं हरा पा रहा होता है। जो देखकर वहाँ खड़े सारे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पर तो प्रिंस युआन ने सच में कमाल ही कर दिया। सभी लोग कह रहे होते हैं यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी युआन ने तो लिंग फेंग को, जिसके पास 4 मेरिडियन ओपन करने की पावर है, उसे इतनी अच्छे से टक्कर दी है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो लिंग फेंग को हरा भी देंगे। लेकिन यहाँ पर लिंग फेंग जो होता है उसने अब वहाँ पर अपने 4 मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो वहाँ पर उस पावर का इस्तेमाल करते हुए युआन की तरफ ही बढ़ जाता है। लेकिन युआन यहाँ पर अपने सबसे पहले डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसे याओ याओ ने सिखाई थी। वो सारी चीजें वहाँ पर याद कर रहा होता है कि किस तरह से याओ याओ ने उसे फाइट करने का तरीका बताया था कि कैसे अपने अपोनेंट से जीता जा सकता है। इसलिए वो यहाँ पर उसी तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो वो बिजलियों की रफ्तार के साथ आसानी के साथ जितना भी लिंग फेंग का अटैक होता है उससे बचते जा रहा था। और जहाँ जहाँ वो भागता वहाँ पर वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा छोड़ते जा रहा होता है, जिस वजह से उस ऑरा के अंदर लिंग फेंग देख ही नहीं पाता कि यहाँ पर कहाँ से प्रिंस युआन जो है आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और उसी चीज का मौका देखकर वहाँ पर युआन लगातार कई सारे अटैक लिंग फेंग के ऊपर किए जा रहा होता है। लेकिन लिंग फेंग भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं था, उसने वहाँ पर एक खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही जोर से पैर जमीन पे मार दिया होता है, जिस वजह से प्रिंस युआन का जो अटैक था वहाँ पर खत्म हो जाता है, और वहाँ पर पूरा का पूरा ऑरा लिंग फेंग का ही फैल गया था। और जैसे ये वाला अटैक यहाँ पर लिंग फेंग को लगता है वो सीधा बैटल अरेना के बाहर ही फेंकाने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को वहाँ पर संभाल लेता है। ये देखकर लिंग फेंग वहाँ पर युआन से कह रहा होता है बस बहुत हो गया, निकल गई हवा, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझसे अच्छे से फाइट करोगे, लेकिन अब तो देखो मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर खड़े तक नहीं हो पाओगे, तो मेरे सामने टिकना तो दूर की बात है। लेकिन तब युआन वहाँ पर अपने वेपन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जो वेपन वही थे जब उसके पास पावर नहीं थी तो वेपन ही उसे बचाया करते थे। जो देखकर लिंग फेंग वहाँ पर कह रहा था क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, इसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर हराओगे, इसका इस्तेमाल करके तुम बच्चों को हरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लेकिन प्रिंस युआन वहाँ पर उसकी एक बाउस ने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा लिंग फेंग की तरफ ही कर दिया था। लेकिन लिंग फेंग वहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन बना लेता है जो कि एक शील्ड की तरह बना था, और वो शील्ड वहाँ पर उससे प्रिंस युआन के सारे अटैक से बचा लेती है, उसे एक भी अटैक वहाँ पर नहीं लग पाता। जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन के अटैक को बाहर निकालते हुए उसे सीधा युआन की तरफ ही कर देता है। लेकिन तब भी युआन यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, और फिर अब देखते ही देखते दोबारा से दोनों के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर अब देखते ही देखते युआन थोड़ा ज्यादा कमजोर दिखाई देने लग गया था। यहाँ पर लिंग फेंग उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा होता है, ऐसे
युवान को उसके अटैक को संभालने में परेशानी हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर इतनी आसानी से तो हिम्मत नहीं हारने वाला था। युवान को जैसे ही मौका मिलता है वो आगे पीछे से होकर सीधा लिंग फेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन अब भी यहाँ पर लिंग फेंग ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से युवान को टक्कर दी होती है और उसे हरा भी रहा होता है। ये देखकर दूर खड़ा हुआ क्यों खुद में कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया पिक्चर लगी है सामने, इसे देखकर तो मजा ही आ रहा है। यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि लिंग फेंग जरूर जीतेगा। उसके बाद तो प्रिंस युवान की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बेइज्जती होने वाली है। तो वहीं प्रिंस युवान अब भी लिंग फेंग के सामने काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अभी तक कि वो लिंग फेंग के साथ फाइट कर ही रहा होता है। लेकिन लिंग फेंग तो यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर दोबारा से अटैक पे अटैक किए जा रहा था। लेकिन इतने सारे अटैक करने की वजह से लिंग फेंग के पास जो उसका आर्मर वाला वेपन लगा हुआ था वो भी टूट जाता है और अब तो यहाँ पर वो अपने वेपन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। उसे खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिंग फेंग के अटैक को रोकना होगा। ये देखकर लिंग फेंग उससे कहता है, अरे मुझे तो लगता है कि बच्चे का खिलौना टूट गया, अब यहाँ पर ये मुझसे कैसे फाइट करेगा, अब तो मैं इसे यहाँ पर आसानी के साथ हरा दूंगा, इस बार ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया होता है ताकि वो यहाँ पर एक ही अटैक करते हुए युवान की जान ले सके। युवान अपने लास्ट बचे वेपन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी वहाँ पर उसके साथ धोखेबाजी कर जाता है। वो भी वेपन वहाँ पर खत्म हो चुका था। यहाँ पर युवान बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिंग फेंग अपने पूरे पावर के साथ युवान की तरफ ही बढ़ जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद अब यहाँ पर युवान नहीं जीत पाएगा, उसके तो यहाँ पर हार पक्की है। लेकिन तब वहाँ पर युवान तो जरा सा भी नहीं हिलता। उसने वहाँ पर अब जाकर अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे वहाँ पर अपनी मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट करता है, सीधा ये अटैक इतना जोर से लिंग फेंग को लगता है कि लिंग फेंग का ये वाला अटैक खत्म होते हुए लिंग फेंग भी वहाँ से दूर फेंका गया था। जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते कि यहाँ पर तो प्रिंस ने कमाल ही कर दिया। उसने यहाँ पर लिंग फेंग के इतने वाले खतरनाक अटैक को भी बड़ी ही आसानी के साथ रोक लिया है। प्रिंस का तो जवाब भी नहीं, वो तो यहाँ के नंबर 1 डिसेबल बनने की पूरी तरह से लायक है। लेकिन तब वहाँ पर लिंग फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन उससे ज्यादा तो गुस्सा अब यहाँ पर युवान आ गया था। लिंग फेंग के हर अटैक को करने से पहले ही उससे पहले वहाँ पर युवान पहुंच गया होता है ताकि वो वहाँ पर आने के बाद लिंग फेंग को अटैक करने से पहले ही उसके अटैक को खत्म कर सके। फाइट के दौरान युवान वहाँ पर लिंग फेंग से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर लोग जो तारीफ करते हैं ना, वो किसी के स्टेटस को देखकर नहीं की जाती, बल्कि उसकी पावर और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर की जाती है। इसलिए यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बना, लोग खुद ही बखुद ही तुम्हारे चर्चे करने लगेंगे। जिसके बाद लिंग फेंग तो अब बस सीधा जो हो सकता है वो अटैक वहाँ पर युवान की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युवान को तो अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो पूरी तरह से जोश में आ चुका था और अब वो पहले से भी 4 गुना ज्यादा फास्ट हो गया होता है। लेकिन तब वहाँ पर लिंग फेंग ने इतना खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया था कि उसके पैर को जमीन पर मारते पूरी जमीन ही वहाँ पर हिलने लगती है। लेकिन इस अटैक का भी तोड़ वहाँ पर युवान ने पहले से बना कर रखा था। उसने वहाँ पर अपने सीने के अंदर एक वेपन को छुपा कर रखा होता है जो कि टाइगर फॉर्मेशन था। वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वो अटैक सीधा लिंग फेंग के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से तो ऐसा लग रहा था कि पूरा बैटर ही नहीं यहाँ पर टूट जाएगा। ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक होता है। जिसके बाद प्रिंस युवान ने आसपास के काफी सारे ऑरा को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो सारे ऑरा को कलेक्ट करते हुए एक बहुत ही बड़ा अटैक वहाँ पर बना रहा होता है ताकि उसकी मदद से वो वहाँ पर सीधा लिंग फेंग का खेल ही खत्म कर सके। जैसे ये अटैक यहाँ पर लिंग फेंग देखता है, उसकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है कि शायद अब मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला, ये युवान यहाँ पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद युवान ने वहाँ पर अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए लिंग फेंग के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लिंग फेंग यहाँ पर अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शील्ड इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था कि वो युवान के ड्रैगन स्पीड के सामने टिक सके, जिस वजह से उसकी शील्ड वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाती है और शील्ड टूटने के साथ ही लिंग फेंग वहाँ से दूर फेंका जाता है, जहाँ वो बैटर एरिया से भी दूर जा चुका था। और इस तरह से ये वाला राउंड यहाँ पर युवान जीत जाता है, जो देखकर तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था कि यहाँ पर युवान ने इस राउंड को जीत लिया है। उसने तो कहाँ पर कमाल ही कर दिया। सच में प्रिंस का तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं, जो देखकर दूसरी एकेडमी का जो लॉर्ड होता है वहाँ पर पगला सा गया था कि यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी 2 मेरिडियन की पावर नहीं थी। यहाँ पर इस युवान ने झूठ कहा कि इसके पास अभी सिर्फ 2 ही मेरिडियन अनलॉक हुए हैं, ये कम से कम 8 मेरिडियन की पावर है जिसका भी यहाँ पर इसने इस्तेमाल किया। तब वहाँ पर एकेडमी लॉर्ड जो होता है उससे कह रहा होता है, बर्नोल दूं क्या, बहुत ज्यादा जल गई होगी तुम्हारी, इसलिए अब शांत होकर ऐसे ही बैठ जा। उस एल्डर की भी यहाँ पर फट चुकी थी कि वो यहाँ पर युवान को कैसे विनर बनाए, लेकिन तब भी वो वहाँ पर दिल पे पत्थर रखते हुए कह देता है कि इस राउंड को यहाँ पर प्रिंस युवान ने जीत लिया है, जिससे तो हर तरफ एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि यहाँ पर प्रिंस युवान ने कमाल ही कर दिया। लेकिन जितना सारे लोग खुश थे उतना ही ज्यादा क्यों को गुस्सा आ रहा होता है। उसका बस चले तो अभी यहाँ पर युवान के पास जाकर उसकी जान ले ले, लेकिन वो भी क्या ही कर सकता था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।